नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस में संविधान पार्ट में पिछली वीडियो में हमने देखा राज्यसभा, हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति हो चुका, राज्यसभा हो चुका, अब नंबर है लोकसभा का। संसद की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीन पार्ट हैं जिसमें हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा के बारे में फुल चर्चा करेंगे आज की वीडियो में, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं, जो आप देख पा रहे हैं तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत से शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ सुनते रहिए, आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, पूरा याद हो जाएगा। और याद नहीं करना, समझना है, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है राज्यसभा, पिछले वीडियो में पढ़ा राज्यसभा, लोकसभा। तो जब राज्यसभा में जो चीजें आपने पढ़ लिया वही चीज फिर लोकसभा में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें तुलना करना है, इसमें उसमें अंतर क्या है, जो कॉमन होगा उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पेशली क्या हो जाता है जहां बदल जाता है, क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियां पेपरों में ध्यान देने की जरूरत होती है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है इन चीजों पर। चलिए तो देखते हैं। लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा की स्थापना कब की गई, इसलिए इसका कोई लेना देना सिस्टम नहीं, हम मानेंगे 1952 से, क्योंकि आपको बताया आम चुनाव भारत में 1951-52 में हुए। इसके लिए कोई एग्जैक्ट सिस्टम नहीं है, तो इसलिए समय से बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि स्थापना कब हुई या कब समय था। आम चुनाव पहले 51 में हुआ, 52 में पहली लोकसभा बनाई गई और वहां से शुरू होता है भारत का सत्र, तो हमने 52 माना है। आगे हम बात करते हैं कुल सदस्य कितने होने चाहिए, तो लोकसभा में टोटल 552 होने चाहिए, सदस्यों की संख्या 552 होने चाहिए। 530 राज्यों से, 530 राज्यों से होंगे। 2 एंग्लो इंडियन जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मनोनीत करता है। आपको बताया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं इन 2 सदस्यों को। राज्यों से 530, 2 यहां से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। इस तरह से इतने पद बनने हैं ये लोकसभा के सिस्टम, लेकिन वर्तमान में 545 पदों पर ही हो रहा है, यानी लोकसभा में 545 सदस्य चल रहे हैं अभी। आगे बात करते हैं ये सिस्टम, इस चीज की गिनती, ये ब्यौरा संविधान के कहा सिस्टम में कहां से मिलता है। 51वां संशोधन किया गया कब, 91वां, 91वां कब, 2001 में। 91 संशोधन 2001 में बताया गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही 2026 तक ये नियम चलता रहेगा, इसके आधार पर ये नियम रहेगा जिसमें 552 सीटों का सिस्टम ऐसे ऐसे चलेगा। 2 एंग्लो इंडियन, 20 केंद्र शासित, 530 स्वतंत्र राज्यों से। उसके बाद वो कब तक रहेगा, 2026 तक। तो अभी तक वही चल रहा है, 2026 के बाद इसमें परिवर्तन हो सकता है, जो कि आपको समय समय पर अपडेट कराया जाएगा। और उम्मीद है कि 2026 तक आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप आगे बढ़िए और अपने मिशन में सक्सेस होइए। आगे बात करते हैं कैसे होता है। चुनाव के द्वारा निर्वाचन, गुप्त मतदान होता है। 18+ यानी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को अडल्ट यानी कि वयस्क गिना जाएगा। वयस्क कहा जाएगा तो वयस्क मताधिकार के द्वारा गुप्त मतदान, हम और आप लोकसभा का चुनाव, जब सांसदों का चुनाव होता है उसमें जाते हैं गुप्त मतदान प्रणाली, यानी कि कोई किसी का वोट देखता नहीं है, यहाँ तक कि वहां के कर्मचारी भी नहीं देखते, तो कोई भी किसी का वोट नहीं देख सकता। आपको हमको अधिकार है, हम वहां गुप्त मतदान देते हैं, वो वोट गिनती होता है, बाद में हमारा सदस्य चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MP, सांसद। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 326 के तहत। अनुच्छेद 326 के तहत 18+ वाला व्यक्ति यानी कि वयस्क माना जाएगा, और वह व्यक्ति यानी वयस्कों द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 61वां संशोधन 1989 में हुआ। 61वां संशोधन 1989 में हुआ और उसमें डिसाइड किया गया वयस्क मानने की उम्र कितनी होगी, यानी वोट देने की उम्र, सीधी बात में कहें कि वोट देने की उम्र कितनी होगी, वो यहाँ डिसाइड किया गया। 61वां संशोधन 1989 में 18 साल, 18+ लिखा मैंने, 18 साल से
व्यक्ति 18 साल से ज्यादा के व्यक्ति या फिर 18 साल तक के को वयस्क माना जाएगा, जहां 18+ हुआ। तो ये हो गया 61वें संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं। हम लोकसभा में सदस्यों के आरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 340, 41 और 342 तीन अनुच्छेद ऐसे संविधान के हैं जो लोकसभा सदस्यों के लिए आरक्षण निर्धारित करते हैं। उसमें यह लिखा है सिर्फ अनुसूचित जाति, यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनिए। सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को छोड़कर किसी भी वर्ग को कोई आरक्षण लोकसभा पद के लिए नहीं दिया जाएगा। सेंटेंस को फिर से ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर किसी अन्य वर्ग को लोकसभा सदस्यों में या उस पद पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 340, 41 और 42 डिसाइड करते हैं ये चीज। चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं क्या होती हैं? तो शॉर्ट में मैंने लिख रखा है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त नागरिक। उम्र 25 वर्ष हो जानी चाहिए, जैसे कि राज्यसभा में भी हमने बताया कुछ उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे। राज्यसभा के सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे आज की वीडियो में। फिर आगे वही शर्तें आती हैं कि पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और किसी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं होना चाहिए। ये सब आमतौर पर वही शर्तें हैं योग्यताओं के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कार्यकाल की, लोकसभा के कार्यकाल की, यानी सदस्यों के कार्यकाल की। आपको पता है कि एक बार कोई प्रधानमंत्री बनता है, 5 साल तक रहता है। जैसे 5 वर्ष पूरा होता है तो लोकसभा भी स्वतः भंग कर दी जाती है, यानी कि वह लोकसभा भी भंग हो जाती है। अगले चुनाव में नया व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, लोक सांसद जीतेंगे, वो अपना प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे, नई लोकसभा का निर्माण होगा, यानी नई लोकसभा का गठन होगा। तो 5 वर्ष सदस्यों का भी कार्यकाल गिना जाएगा और लोकसभा का भी। आगे देखते हैं। 44वें संशोधन 1978 में यह बात फिक्स कर दी गई कि 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होगा। क्वेश्चन यहां से आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हाई लेवल की बात करें हम तो ये आंकड़े याद करने या समझने वाले हैं, इस पे थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना होगा कि संशोधन सन 44वें संशोधन 1978 में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, तो ये बात सदस्यों पर भी लागू होती है। फिर अनुच्छेद 83(2), अनुच्छेद 83(2) के तहत क्या कहा जाता है? एक बात ये हुई कि लोकसभा में कोई विशेष परिस्थिति देश में चल रही होगी, चुनाव नहीं कराया जा सकता या नहीं होने की हालात होगी, तब अधिकतम क्या होगा, 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, यानी 5 वर्ष की लोकसभा को 6 वर्ष चला सकते हैं। अभी तक जो मंत्री प्रधानमंत्री हैं वो 1 साल और बढ़ सकते हैं, यानी 5 से 6 साल किए जा सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, अनुच्छेद 83(2) के तहत। चलिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना संकट चल रहा है, उस समय राज्य की विधानसभाओं में कुछ राज्यों में चुनाव होने थे, नहीं हो सके, उनका कार्यकाल स्वतः बढ़ गया, लेकिन वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होगा, ये भी क्लियर है। अभी लोकसभा में अगर ऐसी सिचुएशन होती तो वहां भी सिर्फ 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं अनुच्छेद 83(2) के तहत। ऐसी करने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, बात करते हैं। 1976 में, जबकि आपने देखा 5 वर्ष फिक्स कर दिया गया, कब, 44वें में, यानी 78 में। उससे पहले 76 में क्या हुआ, कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष बढ़ाया गया। अब सिचुएशन क्या थी 1975 में, आपको पता है, अकाल, इंदिरा गांधी की सरकार में अकाल पड़ने की घटना और देश में जो भी संकट रहा होगा, तो उन सब सिचुएशन में 2 बार 1-1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। तो आज तक भारत में लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्षों के लिए 2 बार लगातार बढ़ाए गए, वो 1976 में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श पर, अब देखिएगा लोकसभा को समझ पहले, अभी तो बात हो गई 5 वर्ष या उससे ज्यादा की, उससे पहले भी भंग करना हो तब क्या करना होगा, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति समय से पूर्व, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि समय से पहले वर्तमान लोकसभा को भंग करा सकता है। तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति समय से पहले भी वर्तमान लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष में कम से कम 2 बार, वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए। जैसे कि राज्यसभा में हमने आपको बताया अधिवेशन 2 होने चाहिए,
या उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो कम से कम 2 अधिवेशन चाहिए और एक यहाँ आगे देखिएगा अंतर 6 माह से कम नहीं, अधिक नहीं। ये राज्यसभा में भी सेम लाइन यही सिस्टम था, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने ही चाहिए। दूसरी चीज, एक अधिवेशन खत्म हुआ दूसरा शुरू होने से उसके बीच 6 महीने से ज्यादा का दिन नहीं गुजरना चाहिए। किसी भी हाल में 6 महीने से पहले दूसरा अधिवेशन शुरू कर ही देना है। तो ये हो गया नियम। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त अधिवेशन की बात कर लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, तो पहले संयुक्त अधिवेशन के बारे में हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। अब ये संयुक्त अधिवेशन क्या है, संसद के 2 सदन, कौन कौन, राम लखन नहीं, राम लखन नहीं, लोकसभा राज्यसभा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। 2 अनमोल रतन, वैसे ही 2 अनमोल संसद के सदन, लोकसभा राज्यसभा। अब बात आती है, लोकसभा का अपना समय है, अपना सिस्टम है, राज्यसभा का अपना है। किसी भी प्रस्ताव को लेकर बातचीत के दौरान आपसी सामंजस्य नहीं बन रहा है, विवाद का माहौल आ गया है, विचारों का सामंजस्य नहीं बन रहा, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कि भाई सभी लोग आइए और हम देखेंगे कि क्या समस्या आ रही है। अब बात आ जाती वहीं, अगर ऐसी सिचुएशन बनी, संयुक्त अधिवेशन हुआ तो उसमें अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा अध्यक्ष। आप झोंके में राष्ट्रपति नहीं झोंक देंगे, ध्यान देना, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष ही वहां अध्यक्षता करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अनुच्छेद 108 के तहत आपने देखा कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, राष्ट्रपति करता है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है वो मैंने आपको अभी समझाया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का विवरण है। तो अनुच्छेद 39 के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। यही बात कर लेते हैं, अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति के जरिए, यानी अध्यक्ष को राष्ट्रपति चुनेगा। अब चुनने का नहीं, चुनेगा तो सदस्य, सभी सदस्य मिलकर अपना अध्यक्ष चुनेंगे। लेकिन अब बात करें अगर कि उनको शपथ दिलाने की बात किया जाए, ठीक, तो वो राष्ट्रपति के प्रति, अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रति और उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी कि हम उनके मुखिया की बात करेंगे तो अध्यक्ष के लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी होने चाहिए, राष्ट्रपति के प्रति, और उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष के प्रति। ठीक, अनुच्छेद 39 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का विवरण है। आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष पद। अध्यक्ष पद कब कहां से लिए गए या कब से चला, तो 1921 से। अब लोकसभा तो थी नहीं, शब्द ये नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट वहां भी थी, असेंबली ब्रिटिश शासन में भी थी, जो आपने पढ़ा है कमिश्नरी क्षेत्र, तो असेंबली उसमें भी थी, जिसमें 1921 में पहले अध्यक्ष बनाए गए थे फ्रेडरिक व्हाइट, वो ब्रिटिश सत्ता के थे। यहां से हमने ये सिस्टम रखा है लोकसभा में अध्यक्ष चुनने का। तो फ्रेडरिक व्हाइट 1921 में बनाए गए। अब यही क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, स्वतंत्र भारत में जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत में पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए, जीवी मावलंकर। नाम यह है जीवी मावलंकर, गणेश विद्यार्थी मावलंकर इनका पूरा नाम है। ऑप्शन में आपको चाहे गणेश विद्यार्थी लिखे या जीवी लिखे, कंफ्यूज नहीं होना। जीवी मावलंकर पहले स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए। अब बात कर लेते हैं वर्तमान की। तो ये क्वेश्चन आपसे है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप खुद को अपडेट करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन होगा, इसलिए मैं यहाँ नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं छोड़ता हूँ। अभी आप इसको पता करके कमेंट में बताइए, अगर आपको पता है ठीक है, नहीं तो आप इसका आंसर खोज के बताइए, क्योंकि आपको अपडेट होना पड़ेगा। पदों पर किसी भी व्यक्ति को याद नहीं कर सकते हम परमानेंट, क्योंकि जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब आप पढ़ेंगे उस समय कौन होगा, ये उस समय पर डिपेंड करता है। तो आज का एक और क्वेश्चन होता है कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। आगे बढ़ते हैं, जो आपको बताया था, अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी और उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे पद से हटाया जा सकता है। पहली बात की स्वेच्छा से हटाने वाला वो सब पे लागू होता है, वो अपनी स्वेच्छा से हट सकते हैं जब मन करे, जैसे भी। स्वेच्छा वाली बात अलग है, कोई लिखित ब्यौरा दें, साइन करें और अपने सीनियर्स को जिसके प्रति उत्तरदायी हैं उसको सौंप दें, ये तो बेसिक सी बात है। दूसरी चीज,
सदन में 2/3 मत, 2/3 सदस्य अगर इस विचार पर भी सहमत होंगे तो अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, यानी 2/3 सदस्यों के तहत उनके समर्थन से पद से हटाया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं आपको, जैसे वित्त विधेयक की बात आती है, वित्त विधेयक यानी धन से जुड़ा प्रस्ताव यानी कि विधेयक, तो धन से जुड़ा कोई भी विधेयक उसकी आखिरी जांच लोकसभा अध्यक्ष करेगा, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति ही है। तो वित्त विधेयक सब लोकसभा के प्रति होता है। अगर लोकसभा ने विधेयक बनाया, राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा ने माना या नहीं माना तब भी 14 दिन बाद वो स्वतः पारित हो जाएगा, क्योंकि ये लोकसभा का विषय है। तो यहाँ बात करते हैं, ये हो गई लोकसभा के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, और हमारी मेहनत आपके काम आएगी और आप उसमें निरंतर हमारे साथ बने रहिए। हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगले दिन लगातार क्रम से चलाते रहेंगे सारे सब्जेक्ट की वीडियो। अब चैनल पर हिंदी की भी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, जल्द ही हम बाकी विषयों पर भी वीडियो स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं, आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं आपके। धन्यवाद।